Hello everyone, welcome to in this video, and in this video we are going to understand our chapter number third. जो थर्ड चैप्टर है हमारा द लिटिल गर्ल। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम? द लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की। राइट। ये स्टोरी एक लिटिल गर्ल के बारे में है जो कि अपने फादर से डरती है। ठीक है, और उन उसके फादर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको देखकर उसको डर लगता है। राइट, और उसके फादर किस तरीके से रूडली बिहेव करते हैं उस चीज़ को उसे देखकर डर लगता है, तो इसीलिए वो अपने फादर से क्लोज नहीं हो पाती। लेकिन जब वो अपने फादर को देखती है, समझती है, ठीक है, उनके सिचुएशन को समझती है, तब धीरे धीरे वो अपने फादर के क्लोज होती है। और फिर बाद में वो बोलती है, बाद में वो समझती है कि उसके जो फादर हैं वो दुनिया के बेस्ट फादर में से एक है। राइट। ये स्टोरी किसके बारे में? द लिटिल गर्ल के बारे में। अभी तक हम टोटल पहला दूसरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास तीसरा चैप्टर है। तो कह रहा है, बिफोर यू रीड, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आपको लगता है कि आपको महसूस होता है कि अब आप अपने पेरेंट्स को बेटर समझते हो? ठीक है, पहले के कंपैरिजन में। देन व्हेन यू वर मच यंगर, मतलब जब आप यंगर थे, आप अभी जितनी उम्र में हैं उससे जब छोटी उम्र में थे, उससे कुछ साल पहले तक, अगर हम कंपेयर करें, आप अपने पेरेंट्स को तब ज़्यादा अच्छा समझते थे या अब ज़्यादा बेटर समझते हैं? Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to be upset you earlier। मतलब उसको कहने का मतलब है, शायद अब आपको वो चीज़ें समझ में आती होंगी कि क्यों आपके जो पेरेंट्स हैं उनके जो एक्शंस उस समय जो आपको हर्ट किया करते थे या आपको अच्छे नहीं लगते थे, आपको उदास कर देते थे, अब आपको समझ में आता होगा कि आपके पेरेंट्स के जो एक्शंस थे या थॉट्स थे वो क्यों ऐसे थे। ठीक है, अब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आता होगा। ठीक है, दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, ये स्टोरी किसके बारे में? एक छोटी बच्ची, एक लिटिल गर्ल के बारे में है। हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जिसकी की जो थिंकिंग है उस लड़की की, उस छोटी बच्ची की, उसकी फीलिंग्स जो है चेंज हो जाती है बाद में। ठीक है, पहले जिसको डर लगता था, फियर होता था अपने फादर से, बाद में उसको अंडरस्टैंडिंग में बदल गई वो फीलिंग। ठीक है, वो चीज़ें विल प्रोबेबली फाइंड एन एको इन एवरी होम, और जो कि लगभग हर घर में ही ऐसा होता है ना। कई बार हम अपने पेरेंट्स को या फैमिली मेम्बर्स को गलत समझ लेते हैं, लेकिन बाद में हमें समझ आता है, जब हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, जब हम थोड़ा बड़े होते हैं, ठीक है, तो हम समझ पाते हैं कि उनके जो एक्शंस थे, उनके जो वर्ड्स थे वो ऐसे क्यों थे। तो वही स्टोरी यहाँ पर बताई गई है। टू द लिटिल गर्ल, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी बच्ची के लिए वह एक ऐसा फिगर था, फिगर मतलब एक ऐसा पर्सन था, ठीक है, टू बी फियर्ड, जिससे कि उसे डर लगता था उस लड़की को, एंड उसको वो अवॉइड करती थी। यहाँ पे ही कौन बताया गया है? उस लड़की के फादर। ठीक है, यानी कि उस लड़की के लिए उसके फादर जो थे कैसे फिगर थे, फिगर का मतलब कैसे पर्सन थे, जो कि डरावने थे, उससे डर लगता था और उसको वो अवॉइड करती थी, जहाँ मतलब उसके फादर के आसपास वो नहीं रहती थी। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss। ठीक है, जब उसके फादर जो थे लिटिल गर्ल के, जब भी ऑफिस जाते थे, बिफोर गोइंग टू ऑफिस और वर्क, वो उसके रूम में आते थे और उसको क्या करते थे? कैजुअल किस दिया करते थे, जैसे छोटे बच्चों को प्यार से देते हैं। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, फिर वो उसका रिस्पॉन्स दिया करती थी गुड बाय फादर बोल के। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road। मतलब जब वो अपने फादर को जाते हुए देखती थी और उनकी आवाज़ सुनती थी कि जो दरवाज़ा खुल गया, अब वहाँ से वो बाहर निकल गए, दरवाज़ा बंद हो गया, वो उसके जो फादर हैं वर्क यानी ऑफिस के लिए निकल गए हैं। ठीक है, और जो आवाज़ है कैरेज की, गाड़ी की, वो धीरे धीरे अब उसको दूर जाती हुई सुनाई दे रही है। तो उसको कैसा रिलीफ महसूस होता था? रिलीफ मतलब एक आराम महसूस होता था उसके दिल में, जो जो या उसके हार्ट में जो डर बैठा था वो धीरे धीरे कम हो जाता था कि अब उसके फादर जो है ऑफिस चले गए हैं, तो उसको अब डर में माहौल में नहीं रहना पड़ेगा। एक तरीके से उसके अंदर जो घबराहट थी वो ख़त्म हो जाती थी यानी कि सोचिए कि वो अपने फादर से कितना ज़्यादा घबराती थी, डरती थी कि उसके फादर का जो प्रेजेंस था,
उसके फादर का घर पे होना उसके लिए एक डरावना एहसास होता था, लेकिन जब उसके फादर ऑफिस चले जाते थे या बाहर जाते थे तो उसके लिए एक रिलीफ होता था। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। जब उसके फादर वापस आते थे इवनिंग में, केम होम, ठीक है, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी रहती थी, है ना, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और उसके फादर की जो लाउड वॉइस बात करते हुए तेज तेज बोलते थे उसको सुना करती थी इन द हॉल। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, उसके फादर बोल रहे हैं मेरी जो चाय है ड्राइंग रूम में लेकर आ जाना। ड्राइंग रूम मतलब जहाँ पर आराम वगैरह करते हैं, वहाँ पर लेके आ जाना। ब्रिंग का मतलब लाना कोई चीज़। हैजंट द पेपर कम येट, वो चिल्ला के पूछ रहे हैं उसके फादर क्या अभी तक पेपर नहीं आया है। हैज़ नॉट द पेपर कम येट, येट का मतलब अब तक। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर इज आउट देयर, वो उसके लिटिल गर्ल की मदर को ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ी तेज आवाज़ में, कि जाओ और देखो कि पेपर कहाँ है। एंड ब्रिंग मी द स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स लेकर आओ, चप्पल मेरे लेकर आओ। केजिया, उस लिटिल गर्ल का नाम क्या है, केजिया। मदर वुड कॉल टू हर, उसकी मदर जो है उसको बुलाती है, केजिया इधर आओ। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, उसकी मदर उसको बोल रही है केजिया नीचे आओ, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, ठीक है, नीचे आओ और अपने फादर के जो बूट्स हैं, ठीक है, वो उतारो। ठीक है, उसके फादर ने जो ऑफिस से आकर जो बूट पहने हुए हैं, जूते पहने हुए हैं, उनको उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, जो बच्ची है वो डरी हुई है कि उसके फादर जो है ऑफिस से आ गए हैं, कहीं उसको डांटेंगे, ठीक है, धीरे धीरे वो सीढ़ियों के सहारे जो है नीचे आ रही है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, जहाँ उसके फादर बैठे हुए हैं ड्राइंग रूम में, वहाँ पर उसका डोर ओपन कर रही है उस रूम का, ठीक है। स्लिप डाउन का यहाँ पे मीनिंग दिया है कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, ठीक है, यानी कि बिना इच्छा के धीरे धीरे क्वाइटली नीचे आ रही है। बाय दैट टाइम ही हैड विजिटेड spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl। क्या कह रहा है, बाय द टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, उसके जो फादर थे उन्होंने अपने स्पेक्टिकल चश्मा लगाया हुआ था। एंड वन लुक्ड एट ओवर दैम, ठीक है, उसने उसकी तरफ जो केजिया थी उसने अपने फादर की तरफ देखा इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और उसके फादर ने जब उसकी तरफ नज़रें मिलाई तो उसके लिए थोड़ा डरावना था, लिटिल गर्ल के लिए। टेरिफाइंग मतलब भयानक रूप से, ठीक है, डरावना। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, फादर बोल रहे हैं केजिया जल्दी आओ और ये जो जूट बूट्स मैंने पहने हुए इनको निकालो जल्दी। टेक दैम आउटसाइड, और बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनकर रही, यानी कि अच्छे वे में रही, ठीक है। उसके फादर पूछ रहे हैं हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। आई डिड, ये हकला के थोड़ा डर के बोल रही है, रुक रुक के, आई डिड आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता फादर, ठीक है। तो उसके मतलब वो जवाब दे रही है अपने फादर को। जब उसके फादर ने पूछा क्या तुम आज एक अच्छी लड़की की तरह रही, तो उसके फादर को, अपने फादर को रिप्लाई दे रही है डरते हुए कि आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता, ठीक है। यस, यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता। इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, उसके फादर उससे बोल रहे हैं कि अगर तुम इस तरीके से हकला के या डर के स्टैमर होके बोलोगे, शटर स्टटर मतलब होता है कि कोई हकला के बोलना, ठीक है, यहाँ पे लाइक दैट इस तरीके से बोलोगे तो तुम्हारी मदर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। शी नेवर स्टन विद अदर पीपल हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से वर्ड्स प्रॉपरली। क्या मतलब है, शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो बाकी लोगों के साथ नहीं हकलाती थी, बल्कि वो सिर्फ अपने पापा के साथ ही, पापा के सामने ही, अपने पापा के सामने हकलाती थी। बिकॉज ऑफ फियर, ठीक है, शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड, क्योंकि डर के मारे जब उसके मुंह से जवाब नहीं निकलता था तो वो कोशिश करती थी जवाब देने की। सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, ताकि जो वर्ड्स है वो सही से बोल पाए। व्हाट्स द मैटर, उसके फादर पूछ रहे हैं क्या बात है, ठीक है, क्या मैटर है। व्हाट आर यू लुकिंग सो वेस्ट अबाउट, तुम किस चीज़ के बारे में इतनी दुखी लग रही हो, अनहैप्पी, वेस्ट मतलब अनहैप्पी,
किस चीज़ को लेकर इतनी दुखी हो या परेशान हो, ठीक है। मदर उससे पूछ रही है, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। अब मदर उससे कह रही है, ठीक है, मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। यानी उसके जो फादर है उसकी मदर से कह रहे हैं कि आई विश, मैं आशा करता हूँ कि तुम इस बच्ची को जो है इस तरीके से जो है एक सुसाइड के ब्रिंक पर, ब्रिंक के मतलब ऐसी स्थिति में ना ले आओ जहाँ पर कि उसको सुसाइडल थॉट्स आने लगे या सुसाइड का थॉट उसके मन में आने लगे। ब्रिंक ऑफ सुसाइड मतलब सुसाइड की कगार पर। ये केजिया कैरी अप, वो केजिया से कह रहे हैं कि जाओ मेरा जो है टी कप, चाय का जो प्याला है वो लेकर आओ, टेबल के ऊपर रख दो केयरफुली तरीके से, मतलब अच्छे से रख दो। ही वॉज सो बिग, उसका जो फादर का बॉडी स्ट्रक्चर बताया गया है कैसा है, सो बिग है। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसका जो हाथ है उसके फादर का बहुत बड़ा है, उसकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉर्न, और उसका मुंह जो है, फेस जो है बहुत बड़ा है, और उसका मुंह जब वो स्पेशली कब, जब वो यॉन करते हैं, यान मतलब जमाई लेना, ठीक है, जब हम नींद में जमाई लेते हैं। थिंकिंग अबाउट अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, जब वो अपने फादर के बारे में सोचती थी तो उसको एक जाइंट, जाइंट मतलब बहुत विशाल काय, एक तरीके से जैसा बड़ा विशाल काय इंसान होता है या दानव होता है उस तरीके का वो इमेजिनेशन आता है। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे के जब आफ्टरनून में उसकी जो ग्रैंड मदर थी जो उसके लिए केयर करती थी, ठीक है, उसको नीचे भेजा करती थी कि जाओ ड्राइंग रूम में जाओ और अपने फादर और मदर के साथ बैठो, कुछ देर बात करो अच्छे से, ठीक है। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, लेकिन जब भी वो जाती थी अपने मदर फादर से बातचीत करने के लिए, उनके साथ बैठने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, तो वो देखती थी उसकी मदर हमेशा रीडिंग ही करती रहती थी, ठीक है, और उसके जो फादर है वो हमेशा सोफे पे ही लेटे या पड़े रहते थे। स्ट्रेच आउट मतलब एक तरीके से लेटे रहना। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और उसका जो उसके फादर का जो रूमाल होता था वो उसके मतलब उसके फादर के फेस पे ही हमेशा रहता था। हिज फीट ऑन द बेस्ट कुशंस, और जो कुशंस यानी तकिए होते थे उनके ऊपर पैर लगा के, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और चुपचाप सो रहे थे, उसके पापा सोते रहते हैं और स्नोरिंग मतलब खर्राटे लेते रहते थे, यानी कि सन सेट आफ्टरनून में जब उसकी ग्रैंड मदर उसको भेजा करती थी, ठीक है, कि जाओ अपने मदर फादर के साथ टाइम स्पेंड करो, तो वो देखती थी कि उसकी मदर जो है रीडिंग करते जा रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं है, ठीक है, उसके फादर हमेशा सोए हुए हैं मुंह पर रुमाल रख के, तो वो एक तरीके से अनइंटरेस्टेड हो जाती थी, ये जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है ना। एक एजिया शी इज ट्राइंग टू sit with her parents mother and father, but you can see the mother is always reading here, ठीक है, and the father is sleeping peacefully and snoring, and you can see the handkerchief on his face। इसीलिए जो केजिया थी वो ज़्यादा टाइम कोई स्पेंड नहीं कर पाती थी अपने पेरेंट्स के साथ, और उसके अंदर एक फियर था, ठीक है, कि उसके मदर फादर किस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं या अप्रोच करते हैं। शी सेट ऑन अ स्टूल, फिर वो जाके स्टूल पे बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक अप एंड स्ट्रेच, और तब तक वो वेट किया करती थी, देखती रहती थी जब तक कि वो नींद से ना जाग जाए, और फिर वो स्ट्रेच करता था उसका फादर। आस्क्ड द टाइम, फिर वो टाइम के लिए पूछते थे। देन लुक्ड एट हर, फिर वो उसकी केजिया की तरफ देखते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, वो केजिया को बोलते हैं मेरी तरफ मत घूरो, स्टेयर मतलब होता है लगातार किसी चीज़ को देखना, घूरना। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे उल्लू की तरह, ब्राउन भूरे उल्लू की तरह दिखाई देती हो, इस तरीके से। वन डे शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, एक दिन क्या होता है कि जो उसको कोल्ड हो जाता है और उसको घर के अंदर ही रखा जाता है, इंडोर्स मतलब घर के अंदर। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, उसकी जो ग्रैंड मदर है वो बताती है कि जो उसके फादर है उनका बर्थडे आने वाला है अगले हफ्ते, ठीक है। सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, उसकी ग्रैंड मदर केजिया को सजेस्ट कर रही है कि तुम्हें अपने फादर पे कोई एक गिफ्ट देना चाहिए। क्या गिफ्ट देना चाहिए? यू शुड मेक अ हिम अ पिन कुशन, एक तकिया बनाना चाहिए जो कि बिल्कुल सिल्क का, कपड़ों का बना हो, ठीक है, बहुत ही मुलायम हो। लेबरियसली with a double cotton, the little girl stitched 3 slides,
और उसने जब उसको बनाने की कोशिश की, मतलब जब हम लेबर, LABOUR, लेबर मतलब, ठीक है, कोई चीज़ को बड़ी मेहनत से करना, उसी से बना ये वर्ड लेबरेसली, ठीक है, बहुत सारे एफर्ट के साथ, डिफ़िकल्टी के साथ उसने वो बनाया कॉटन के से। लिटिल गर्ल स्टिच, फिर उसको सिल देती है, स्टिच मतलब सिलना, स्टिच मतलब सिलना, और उसी से क्या सेकंड फॉर्म यूज हुई है स्टिच्ड। 3 साइड्स, उसको 3 साइड से सिल देती है। बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन एक साइड से अभी भी ओपन है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि उससे क्या उसमें भरना चाहिए। तो यहाँ पर थे हम, बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन वो इस तकिए को जो बनाने की कोशिश करी वो किस चीज़ से भरे, ठीक है। दैट वॉज द क्वेश्चन, अभी इसके माइंड में क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, जो ग्रैंड मदर है वो आउटसाइड थी, यानी घर के बाहर थी, गार्डन में। शी वेंडेड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, फिर वो जाती है अपनी मदर के रूम में, ठीक है। वेंडर का मतलब होता है कोई चीज़ ढूंढते हुए इधर उधर भटकना, ठीक है। अपने मदर के बेडरूम में जाती है टू लुक फॉर स्क्रैप्स, की कुछ कूड़ा, कुछ कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो कि वो उस तकिए में भर सके। स्क्रैप मतलब कोई चीज़ जो वेस्ट है। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, फिर वो जाती है बेड की टेबल के पास, और फिर वहाँ पर उसको बहुत सारे पेपर की शीट मिलती है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे पेपर होते हैं। गैदर डैम आप, और उनको इकट्ठा करती है, उनको फाड़ती है। टीयर मतलब फाड़ना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है टोर, ठीक है। डैम इनटू टाइनी पीसेस, उन पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है। एंड स्टफ्ड हर, ठीक है, यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ, स्टफ्ड हर केस, और वो जो उसने केस मतलब जो तकिया बनाया है उसको भर देती है। देन स्यूड ऑफ द फोर साइड, और फिर चौथी साइड को भी सील देती है। स्यूड मतलब सिल देना, ठीक है। दैट नाइट देर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, फिर जो उसके फादर घर आते हैं तो पूरे घर में हल्ला मचा देते हैं। ह्यू एंड क्राई मतलब शोर शराबा। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, उसके फादर ढूंढते हैं उन पेपर्स को जो कि उसके फादर ने स्पीच लिखी होती है इन पेपर्स में, ठीक है, पोस्ट अथॉरिटी अपने ऑफिस के लिए, ठीक है, किस तरीके से वो स्पीच देंगे वो सब उसने लिखी होती है। रूम्स वर सर्च्ड, पूरे सब जगह के रूमों में उसको सर्च किया जाता है पेपर्स को। सर्वेंट्स क्वेश्चन, जो घर के नौकर हैं उनसे क्वेश्चन किया जाता है। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और जो मदर है फिर वो केजिया के रूम में आती है। केजिया, उसकी मदर पूछ रही है, आई सपोज यू डिडेंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, ठीक है। उसकी मदर पूछ रही है, केजिया मुझे, मैं आशा करती हूँ कि तुमने पेपर देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, ठीक है, जो कि हमारे टेबल पर रखे हुए थे हमारे रूम में, तुमने कहीं देखे हैं? ओ यस, शी सेड, वो कहती है हाँ। आई टोर दैम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उनको फाड़ा अपने सरप्राइज के लिए, यानी कि मैं जो फादर को सरप्राइज देना चाहती हूँ उसके लिए मैंने उनको फाड़ दिया है। वट स्क्रीम मदर, मदर जो है एकदम शॉक स्क्रीम चिल्लाते हुए बोलती है क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, जल्दी आओ और डाइनिंग रूम में आओ तुरंत, इंस्टेंट मतलब तुरंत। and she and she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back, और फिर केजिया को वहाँ पर लाया जाता है, ड्रैग मतलब खींच के लाया जाता है, ठीक है, जहाँ पर उसके फादर खड़े हैं पीछे हाथ में हाथ डाले, ठीक है, और गुस्से में। वेल ही सेड शार्पली, गुस्से में बोलते हैं। मदर एक्सप्लेन, उसकी मदर जो है एक्सप्लेन कर रही है। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, रुक जाते हैं और बच्ची को घूर रहे हैं। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये सब किया है, ठीक है। डिड यू डू दैट मतलब क्या तुमने ये किया है? नो नो नो, वो हकलाते हुए डर के बोलती है। शी विस्पर्ड, विस्पर मतलब कोई चीज़ बहुत ही धीरे से बोलना। मदर गो अप एट टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम थिंग, उसकी मदर जो है उसके रूम में जाती है केजिया के, और जो उसने तकिया बनाया है उसको नीचे लेके आती है। सी दैट द चाइल्ड पुट थ्रू द बेड दिस इंस्टेंट, ठीक है। सी दैट द चाइल्ड पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट मतलब कि अभी ये चीज़ें तुरंत नीचे रखो। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. ठीक है, crying too much, फिर वो चिल्लाते हुए या रोते हुए, ठीक है, एक्सप्लेन कर रही है। शी ले इन द शेडो रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड, फिर अपने रूम में जाती है वो और रोते हुए लेट जाती है, ठीक है। फिर वहाँ पे उसको जो लाइट है वो अलग अलग पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। द फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड, और जो फादर है वो उसके रूम में आ रहे हैं केजिया के रूम में, उनके हाथ में क्या है, एक रूलर है, ठीक है, उसके हाथ में।
आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। उसके फादर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे इस हरकत के लिए, इस गलती के लिए तुम्हें मारूंगा। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाते हुए कहती नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, फिर वो डर के मारे जो चादर है उसके नीचे छुप जाती है, बेड के कपड़ों के नीचे छुप जाती है। he pulled them aside, फिर वो उनको साइड रख देता है, जो भी कपड़े के अंदर छुपी हुई है वो। सेट अप, ही ऑर्डर, वो बोलता है, उसको ऑर्डर देता है उसको फादर के, सही से खड़े हो जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथ जो है इस तरीके से बाहर निकाल लो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार जरूर सिखाने की जरूरत है। फॉर ऑल नॉट टू टच वट डज नॉट बिलोंग टू यू, कि किसी भी चीज़ को टच नहीं करना चाहिए जो कि तुम्हारी नहीं है, जो कि तुमसे बिलोंग नहीं करती है। ठीक है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, वो उसके फादर को बोल रही है कि पापा ये तुम्हारे बर्थडे के लिए मैंने प्रिपेयर किया था। डाउन केम द रूलर ऑन द लिटिल, ऑन हर लिटिल पिंक पाल्म, तभी उसके फादर अचानक से जो स्केल है वो निकालते हैं, रूलर, और उसके हाथ पे मारते हैं। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in rocking chair, the child clung to her soft body. ठीक है, जब उसकी ग्रैंड मदर कुछ घंटों बाद फिर उसको चेक देखती है और उसको उठा लेती है अपने वो शॉल में रैप कर लेती है, रैप मतलब ढक लेती है केजिया को, और जो इस तरीके से एक चेयर होती है जो थोड़ी झूले टाइप की होती है, उस पर बैठ के उसको बॉडी को उसको एक तरीके से झुला रही है। और जो केजिया है उसने अपनी मतलब अपनी दादी के, ग्रैंड मदर के टाइटली हग कर लिया है। ठीक है। वट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ड, अब अपनी ग्रैंड मदर से बोल रही है कि भगवान फादर क्यों बनाते हैं। हियर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, उसकी ग्रैंडफादर उसको हैंकी देती है कि अपनी नाक साफ कर लो, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप, और सोने के लिए चले जाओ, और उसके ऊपर पैट करती है, थपथपाती है। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और जैसे ही सुबह होगी, जब तुम सोकर उठ जाओगी तो तुम ये सब चीज़ें जो भी हुई हैं तुम भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, वो अपनी दादी से कह रही है कि मैंने बहुत कोशिश की, ठीक है, एक्सप्लेन करने की फादर को क्यों, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं समझे, ठीक है, उन्होंने नहीं सुना। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन जो बच्ची है वो नहीं, उस चीज़ को नहीं भूलती कभी भी। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, मतलब जब से नेक्स्ट टाइम से, मतलब उसके अंदर और भी ज़्यादा डर बैठ जाता है, और जब भी नेक्स्ट टाइम से अपने फादर को देखती है तो वो एकदम सहम से जाती है सीधे खड़ी होके, और उसके जो चेहरे पे कुछ रेड कलर होता है वो एकदम से उड़ जाता है, यानी कि उसका चेहरा डर के मारे जो है पीला हो जाता है या फिर डरावना सा होने लगता है। द मैकडोनल्ड्स लीव नेक्स्ट डोर, जो उसके पड़ोसी थे क्या थे, मैकडोनल्ड्स थे वो। ठीक है, मैकडोनल्ड्स मतलब उनकी जो, हम कैसे जिसको सरनेम बोलते हैं, ठीक है, उनके पड़ोसी। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, ठीक है। जब वो इवनिंग में फैंस के बीच में से उनको देखती है अपने पड़ोसियों को, उनके पांचों बच्चे किस तरीके से खेल रहे हैं। ठीक है, टैग का मतलब क्या है, चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, एक दूसरे को बच्चे जब पकड़ते हैं तो उसको टैग गेम खेल बोलते हैं। ठीक है, वो बच्चे को खेल रहे हैं उसके पड़ोसी। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, एक फादर ने अपने बच्चे को, पड़ोसी ने जो है, पांचों बच्चों में से एक बच्चे माओ को अपने शोल्डर पे बैठा रखा है। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन द हिज कोट, और जो दो दूसरी बच्चियां हैं वो उसके मतलब अपने फादर के कोट पे लटकी हुई हैं। ठीक है, पड़ोसी के यहाँ पे बात चल रही है। रैन राउंड एंड राउंड, और गोल गोल घूम रहे हैं। फ्लावर्स बैट शेकिंग विद लाफ्टर, जोर जोर से हंसने खेलते हुए। वंस शी सॉ द बॉय टर्न द होस ऑन हिम एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और वो देख रही है कि किस तरीके से उसके पड़ोसी के जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं अपने फादर के साथ मजे करते हुए। ठीक है, देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वॉज डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, फिर वहाँ पे उसके मन में एक थॉट आता है कि दुनिया में कितने अलग अलग तरीके के फादर होते हैं। ठीक है। सडनली वन डे, अचानक एक दिन, मदर बिकेम इल, जो उसकी मदर है वो बीमार हो जाती है, केजिया की। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल, और वो यानी कि वो कौन, उसकी मदर और ग्रैंड मदर, यानी कि दोनों जो हैं कहाँ चली जाती हैं, हॉस्पिटल चली जाती हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद अलाइस,
और जो लिटिल गर्ल थी, केजिया थी, वो घर पे अकेले रह जाती है। लेफ्ट अलोन मतलब अकेले घर पे रह जाती है विद अलाइस, अलाइस के साथ, जो कि कुक है अलाइस, ठीक है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय तो सब कुछ ठीक था, ठीक है, क्योंकि वो अकेले थी और उसको हमेशा आदत भी थी। यहाँ पे पड़ोसी का जो है मैकडोनल्ड, यहाँ पे दिखा रखा है किस तरीके से ये बच्चा जो है ऊपर बैठा हुआ है राइट। और ये बच्चे कोर्ट पे लटके हुए हैं, दो लड़कियां, दो बच्चे, दो लड़के उसके पैरों की तरफ खेल रहे हैं। केजिया यहाँ फेंस में से, यहाँ से जरा सी जो जगह है यहाँ फेंस में से देख रही है। फेंस मतलब कोई दीवार या फिर आर्टिफिशियल दीवार को बोला जाता है। बट वाइल अलाइज was putting her on to the bed she grew suddenly afraid, लेकिन जो अलाइज जो कुक था, जब वो रात को उसको सुलाने के लिए उसके बेड पे रखता है, ठीक है, वो डर के मारे अचानक से उठ जाती है। अफ्रेड मतलब डरते हुए। वट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, वो कह रही है मैं क्या करूँगी जब मुझे एक डरावना सपना आएगा। नाइट मेयर मतलब डरावना सपना। शी आस्क्ड, पूछती है। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, वो बोल रही है कि मैं क्या करूँगी जब मुझे डरावना सपना आएगा, क्योंकि जब उसकी ग्रैंड मदर होती है तो उसको कभी डरावना सपना आ जाता है येजिया को, तो ग्रैंड मदर उसे अपने बेड पर लेके चली जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, वो केजिया कह रही है मैं अंधेरे में नहीं सो सकती। इट ऑल गेट्स विश फ्री, मुझे सब कुछ डरावना लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, तो जो कुक है वो कह रहा है, सर्वेंट है वो कह रहा है कि तुम चुपचाप से सोने के लिए चले जाओ बच्चे। सैड अलाइज पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स निकाल देता है, पुल कर देता है। डोंट यू स्क्रीम वेक योर पुअर पा, ठीक है, अगर तुम चिल्लाना मत बिल्कुल भी, वो उसको बोल रहा है बिल्कुल भी चिल्लाना मत, वरना तुम अपने पापा को उठा दोगी, ठीक है। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, और वही डरावना सपना उसको उस दिन रात को आता है। द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, एक बुचर, बुचर मतलब होता है कसाई, ठीक है, एक नाइफ के साथ, उसके हाथ में एक नाइफ है और एक रस्सी है। हु केम नियरर एंड नियरर, जो कि केजिया को पास आते हुए दिखाई दे रहा है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, ड्रेडफुल स्माइल का मतलब डरावनी स्माइल उस बुचर के चेहरे पर दिखाई दे रही है उसको सपने में। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो डर के मारे मूव भी नहीं कर पा रही है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और चुपचाप बिल्कुल लेटे हुए है। क्राइंग आउट ग्रैंड माँ, और खड़े हो गई, ठीक है, और चिल्ला रही है ग्रैंड माँ ग्रैंड माँ। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और वो जब देखती है कि उसके फादर उसके बेड के किनारे आकर खड़े हुए हैं, तो वो कांपने लगती है। शिवरिंग मतलब डर के मारे कांपना। कैंडल इन ही हैंड, उसके फादर के हैंड में कैंडल है। व्हाट्स द मैटर शी सेड, ही सेड, उसके फादर बोले क्या हुआ, क्या बात है। ओह अ बुचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, ठीक है, उसकी रेजे कह रही है मैंने एक बुचर देखा और एक नाइफ के साथ मुझे ग्रैनी चाहिए, मतलब ग्रैंड माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, वो कैंडल को बुझाते हैं उसके फादर। बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और नीचे झुक के बच्ची को अपने आर्म में, अपने हाथों में पकड़ लेते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और अपने साथ उसको लेके जाते हैं, ठीक है, एक पैसेज मतलब रास्ते से बेडरूम की तरफ। न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड, न्यूज़ पेपर रखा हुआ बेड के ऊपर। ही पुट अवे द पेपर, वो पेपर को हट दूर रखते हैं, पुट अवे मतलब दूर रखना। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और बच्चे को मतलब प्यार से केयरफुली तरीके से नीचे रखते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके बगल में लेट जाते हैं। बिसाइड का मतलब होता है किसी के बगल में, तो बिसाइड हर उसके बगल में। हाफ asleep still, still with the butcher's smile all about her it seemed, और उसको अभी भी वो सपना उसके माइंड में, थॉट उसके माइंड में दिखाई दे रहा है। शी क्रैप्ट क्लोज टू हिम, वो उसके और ज़्यादा अपने फादर के क्लोज चले जाती है, ठीक है, क्रैप्ट मतलब रेंगते हुए या सटते हुए। स्निगल्ड, स्निगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उसका अपना जो सर है उसके आर्म के नीचे रख देती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसको टाइट से हक कर लेती है, ठीक है। देन डार्क डिड नॉट मैटर शी ले स्टिल, फिर वो चुपचाप लेट जाती है। ये रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट दैम वार्म सेड फादर, फादर बोलते हैं कि अपने पैर जो है मेरे पैरों से क्या रब करो, ठीक है, रब मतलब किसी चीज़ को रगड़ना, ताकि तुम्हारे जो वो डर है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, उसके फादर जो थे थके हुए थे दिन भर की थकान से, और फिर वो सो जाते हैं लिटिल गर्ल से पहले।
ठीक है। स्नगल्ड का मतलब यहाँ पे देखा है मूव्ड इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन, मतलब किसी एक कंफर्टेबल वार्म पोजीशन में चले जाना, ठीक है, जो कि किसी दूसरे पर्सन के क्लोज हो। ग्रैंड मदर कहा गया, आफ्टर ऑल विद नो वन, यस, फनी फीलिंग केम ओवर हर, फिर उसको एक फनी फीलिंग आती है पुअर फादर, अपने फादर को जब वो देखती है सोते हुए, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, वो इतने मतलब उसके उनको उनकी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है, वो महसूस करती है कि उसके फादर की तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी Mr. MacDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stared suddenly and sighed. मतलब वो अब अच्छे थॉट्स उसके माइंड में आ रहे थे अपने फादर को लेके। वो समझती है कि उसके फादर ऐसे क्यों हैं, क्योंकि दिन भर उसके फादर जो है काम करते हैं, थकान लगती है, और उसके फादर थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं रात के समय में या फिर ऑफिस से आकर, ठीक है। और उसने भी गलती की थी कि उसके फादर की इतनी इंपॉर्टेंट स्पीच जो थी उसको फाड़ दिया, ठीक है। और फिर वो इतने ज़्यादा थक जाते हैं उसके फादर के, जो उसके पड़ोसी के फादर हैं जैसे मिस्टर मैकडोनल्ड है, उनकी तरह खेल नहीं पाते उसके साथ, ठीक है। और ये सब चीज़ें वो इमेजिन कर रही है। व्हाट्स द मैटर, उसके पापा दोबारा से पूछते हैं, ठीक है। आज हर फादर, उसके फादर दोबारा उसको पूछ रहे हैं क्या हुआ, उसके फादर की नींद खुल गई, उससे पूछ रहे हैं क्या हुआ, कोई दोबारा सपना देखा तुमने। ओ सैड द लिटिल गर्ल, माई हैड इज ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, मेरा हेड जो है आपके हार्ट के ऊपर है, और मैं आपकी जो हार्ट बीट है वो उसको सुन पा रही हूँ। वट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, फिर अपने फादर से बोल रहे कि आपका जो दिल है वो कितना बड़ा है, ठीक है। और अपने फादर के प्रति उसे प्यार आता है। तो यही चैप्टर है। जो लिटिल गर्ल अपने फादर को लेकर डरी हुई शुरुआत में दिखाई देती है, उसके फादर का जो बिहेवियर उसके प्रति है ना, लेकिन बाद में उसको समझ में आता है कि उसके फादर पूरे दिन भर की थकान के बाद इस तरीके से बिहेव क्यों करते हैं, ठीक है। और जब वो उसको उसके फादर के पास इतनी एनर्जी नहीं है, और उसके फादर के पास ऐसा कोई नहीं है जो कि इतनी उसकी केयर करे उनके फादर की, तो इस तरीके से वो जब कंपेयर करती है तो चीज़ों को बेटर ढंग से समझ पाती है, ठीक है। और उसको अपने फादर के ऊपर प्राउड फील होता है कि उसके फादर कितने अच्छे हैं। तो इस चैप्टर के बारे में हमने पढ़ा द लिटिल गर्ल। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, है ना, 1 2 सेंटेंसेस। और फिर यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन ये है, केजिया डिसाइड्स दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर, जो केजिया को बाद में महसूस होता है कि जो दुनिया में कितने सारे अलग अलग तरीके के फादर हैं। व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मिस्टर मैकडोनल्ड, जो मिस्टर मैकडोनल्ड था वो किस तरीके का फादर था। हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम केजियाज फादर, वो केजिया के फादर से कैसे डिफरेंट था। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको आंसर राइटिंग जरूर करें इसकी, ठीक है। हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर, केजिया जो अपने फादर को किस तरीके से देखना शुरू करती है। एज ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी, एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जिसको कि सिंपैथी की ज़रूरत है, यानी अपने फादर को वो महसूस करती है कि उसके फादर को भी सिंपैथी की ज़रूरत है ना। तो यही जो चैप्टर है आपके सामने हमने पढ़ा। आप फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, कुछ एक्सरसाइजेस दे रखी हैं, तो कई सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन बनाना चाहूँ, आप इसका आंसर जरूर लिखें, जैसे एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स लव, ठीक है, बट समटाइम्स वी डोंट गेट दैट लव फ्रॉम आर friends, family, environment, and we feel anxious, empty, and we try to bring those emotion out, ठीक है। तो इस पर आप किस तरीके से अपने थॉट्स को डिस्क्राइब करेंगे, इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।